किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी, बिना स्किप किए कहानी एंड तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी एक अमीर इंसान की जिसके पास बहुत सारा पैसा था और वो ऊपर वाले को मानता था, जमीन से जुड़ा हुआ था, बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद दिया करता था। इस जिंदगी के लिए, हर पल के लिए, हर स्वास्थ्य के लिए। एक बार वह घूमने के लिए गया, समुंदर किनारे घूम फिर लिया। फिर उसे लगा कि थोड़ा समुद्र में जाते हैं, बोट लेकर थोड़ा दूर तक घूम आते हैं। तो उसने एक नाव किराए पर ली और नाव लेकर निकल पड़ा। थोड़ा ही अंदर गया था कि तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि नाव तहस नहस होने लगी। फटाफट से उसने लाइफ जैकेट डाला और समुद्र में कूद गया। तैरता रहा और कुछ घंटों के बाद में एक टापू पर पहुंचा। जब वो टापू पर पहुंचा तो सबसे पहला काम इसने किया, आसमान की तरफ देखा, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रभु आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना उस तूफान में तो आज खत्म हो जाता, बचना असंभव ही था। प्रभु अब आपने मुझे बचाया है, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाएंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बोलकर इसको समझ में आ गया कि फिलहाल अब यहीं रहना है और उसी टापू पर रहने लगा। भूख लगने लगी, क्या करे? उसने देखा टापू पर एक छोटा सा जंगल है। वह जंगल की तरफ गया, ढूंढा तो उसको फल मिल गए। फल खा लिए और यही इसका रूटीन सा हो गया था। 10-15 दिन तक वहीं पर रुका हुआ था। रोजाना ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि किसी को भेज दो मेरी मदद के लिए, मुझे यहां से ले जाने के लिए, और मुझे भरोसा है कि आप किसी को मेरी मदद के लिए जरूर भेजोगे। लेकिन इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले पर जो भरोसा था वो इसका कायम था। जैसे लग रहा था कि ऊपर वाला मदद जरूर करेगा। अब काफी दिन हो गए थे, लगा कि क्या करें। सोचा एक झोपड़ी तो तैयार कर लेते हैं, कम से कम झोपड़ी में तो रहेंगे। तो लकड़ियां इकट्ठा करने लगा, पत्ते इकट्ठे करने लगा और 3-4 दिन में उसने अपने लिए एक अच्छी सी झोपड़ी तैयार कर ली। उस झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे निहार रहा था और सोच रहा था कि आज तो यहां ठीक से सोने को मिलेगा। यह सब चल ही रहा था कि अचानक से मौसम बदला, आसमान में बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तभी आसमान से एक बिजली गिरी, जोरदार आवाज आई। उसने देखा जो बिजली गिरी वो उसकी झोपड़ी पर गिरी। झोपड़ी धू धू कर जलने लगी और कुछ ही समय में झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब जो ये आदमी था, इसका कॉन्फिडेंस था बिल्कुल नष्ट हो गया, शून्य हो गया। इसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये बैठ गया, सर पर हाथ रख लिया और बोलने लगा, एक झोपड़ी मैंने तैयार की और ऊपर वाले आपने उसको भी जला दिया। ये ऊपर वाले को कोसने लगा। इसका दिमाग खराब हो गया कि क्या करें। तभी इसको कुछ आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर अपनी नजर घुमाई तो देखा समुंदर किनारे 2 लोग नाव लेकर खड़े थे और उसे बुला रहे थे कि आओ हम आपको लेने आए हैं। जब वो उन लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हमने दूर से देखा टापू पर एक झोपड़ी जल रही है। हम समझ गए कि कोई है वहां पर जो अपनी झोपड़ी जलाकर हमें इशारा कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये जलती हुई झोपड़ी देखकर हम आपकी मदद करने के लिए आ गए। इस अमीर आदमी ने एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया, आसमान की तरफ निहारा और माफी मांगने लगा। माफ करना भगवान, मुझे लगा था कि मेरी झोपड़ी आपने जला दी, लेकिन प्रभु आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि किसी को इशारा मिल जाए कि उसे यहाँ आना है, मेरी जान बचाने के लिए। आपने तो झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि मेरी जान बच सके, मुझे आगे का रास्ता दिख सके। मैं पागल था, मैं मूर्ख था जो आपको कोसने लगा था। आपने तो कभी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं, आप हमेशा मेरा साथ देते रहे। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है।
खासकर उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ऊपर वाला उनके साथ कुछ नहीं कर रहा, उनका साथ नहीं दे रहा। भरोसा रखिए, वो आपका साथ जरूर देगा, वो हमेशा आपके साथ है। बस यही आपसे इस कहानी के माध्यम से कहना चाहता था। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।